A very good morning to all. I am Sheetal from Premchand Memorial Public School. Welcome to the third class. Students, today is your English grammar class. Today we will discuss your chapter number 8, tenses. Okay students? So, tenses को हम हिंदी में बोलते हैं काल. Okay? So, let's start the chapter. A. Take Write the sentences that tell what you do every day. So students, आपको उन सेंटेंस पे राइट टिक करना है जो आप रोज करते हो. ओके, फर्स्ट वन इज आई गो टू द जू. सो स्टूडेंट्स, मैं रोज जू जाता हूँ. सो स्टूडेंट्स, जू मीन्स चिड़ियाघर. ओके, सेकेंड वन इज आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे. मैंने कल फुटबॉल खेला था. ओके, थर्ड इज आई प्ले गेम्स. मैं गेम खेलता हूँ. फोर्थ, आई ब्रश माई टीथ. मैं अपने टीथ ब्रश करता हूँ. ओके, नाउ बी, व्हाट इज हैपनिंग इन दीज पिक्चर्स. यूज द गिवन वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस एंड राइट दैम इन योर नोटबुक. सो स्टूडेंट्स, आपको कुछ पिक्चर दी गई हैं जिन्हें देखकर आपको बताना है कि इन पिक्चर में क्या हो रहा है. ओके, और आपको वो वर्ड यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है और अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, सो फर्स्ट इज ईटिंग लंच. सो स्टूडेंट्स, आपको ये एक बॉय दिख रहा है. ये क्या कर रहा है? लंच कर रहा है. ओके, सेकेंड इज प्लेइंग फुटबॉल. सो स्टूडेंट्स, आप एक गर्ल देख रहे हो, ये फुटबॉल खेल रही है. ओके, स्लीपिंग मैन. आप इस पिक्चर में देख रहे हो एक आदमी है जो सो रहा है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको ये तीन वर्ड्स यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाना है और अपनी नोटबुक में लिखना है. रीड दीज सेंटेंसेस. आई प्ले फुटबॉल. मैं फुटबॉल खेलता हूँ. आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे. मैंने कल फुटबॉल खेला था. द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल. लड़का फुटबॉल खेल रहा है. ओके, नोटिस दैट द वर्ब प्ले इज यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो स्टूडेंट्स, आप वर्ब है प्ले, आप देख रहे हो इन तीन सेंटेंस में प्ले वर्ब डिफरेंट फॉर्म्स में यूज हुआ है. ओके, फर्स्ट में आपको प्ले यूज हुआ है, सेकंड में प्लेड एंड थर्ड में प्लेइंग. ओके, सो ये आपको डिफरेंट फॉर्म्स में यूज हुआ है. द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब शो अस द टाइम ऑफ एक्शन. सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें एक्शन के होने का समय बताता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन सिंपल लैंग्वेज आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज करके हमें पता चलता है कि कार्य कब हुआ है. ओके, मीन्स अलग अलग फॉर्म्स यूज करके हमें ये पता चलता है कि ये कार्य कब हुआ है. ओके, दीज फॉर्म्स आर द टेंसेज. ये फॉर्म्स टेंसेज होते हैं. ओके, टेंसेज tell us the time at which an action happens by using the different form of verb. टेंस हमें एक्शन के होने का समय बताता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज करके. ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम यूज करके हमें पता चलता है कि कार्य कब हुआ है. ओके, simple present tense. Now we will discuss simple present tense. Read these sentences. I brush my teeth every day. मैं अपने teeth रोज ब्रश करता हूँ. ओके, Sarah and Minnie play in the park every evening. सारा और मिनी रोज शाम को पार्क में खेलती हैं. ओके, The verbs brush and play state that what you do every day. So students, अब ये जो वर्ब हैं ब्रश और प्ले, जो कार्य हम डेली करते हैं उसके लिए यूज हुई है. ओके, दे आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं. सो स्टूडेंट्स, इन सिंपल लैंग्वेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में
होता है जो कार्य हम डेली करते हैं। ओके, जो भी काम या जो भी चीज हम डेली करते हैं वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ओके, जैसे आप डेली पढ़ते हो। ओके, द सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉक्स अबाउट एक्शंस दैट टेक प्लेस एवरी डे। सिंपल प्रेजेंट टेंस उन एक्शन के बारे में बताता है जो एवरी डे होते हैं। ओके, जो कार्य रोज होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो रीड दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज अमित इज ईटिंग डिनर। अमित डिनर कर रहा है। ओके, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। द वर्ब्स ईटिंग एंड राइटिंग टेल अस दैट द एक्टिविटीज आर हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सो स्टूडेंट्स, जो आपकी वर्ब हैं ईटिंग और राइटिंग, ये हमें क्या बता रही हैं कि ये एक्टिविटी हो रही है हमारे बोलने के टाइम पर। मीन्स जब हम ये बोल रहे हैं तब ही ये एक्टिविटी हो रही है। ओके, दे आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। सो स्टूडेंट्स, इन सिंपल लैंग्वेज जो भी काम या जो भी चीज हम एट द टाइम कर रहे हैं, ओके, मीन्स आप जो बोल रहे हो उसी टाइम आप कर रहे हो, आपका वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। ओके, लाइक आप अभी क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। ओके, सो यू आर स्टडिंग। ओके, हम बोल रहे हैं और आप कर रहे हो, सो ये एट द टाइम हो रहा है। ओके, सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। The present continuous tense tells us about actions that are happening at the time of speaking. Present continuous tense बताता है एक्शन के बारे में, वो हो रहे हैं जब हम बोल रहे हैं। ओके, हमारे बोलने के समय पे एक्शन हो रहा है। The present continuous tense is formed by using am, is, are with the ing form of the verb. am is are plus verb plus ing. So students, आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज करोगे is am are plus verb plus ing. So students, verb क्या है, क्रिया। ओके, जो भी आप काम कर रहे हो, लाइक आप खा रहे हो। ओके, सो ईट, एंड ईट क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, प्लस आप उसमें ing का यूज करोगे। ओके, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईटिंग। ओके, सेकंड, आप पढ़ रहे हो। ओके, लाइक आप पढ़ रहे हो, तो रीड, रीड क्या हो गया आपका वर्ब, सो रीड के साथ आप ing यूज करोगे, सो ये क्या हो जाएगा, रीडिंग। ओके, एंड स्टूडेंट्स, आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि इस एम आर का यूज कहाँ होता है। सो स्टूडेंट्स, एम का यूज आई के साथ होता है। ओके, और इज सिंगुलर के साथ यूज होता है, एंड आर प्लूरल के साथ। ओके, सो स्टूडेंट्स, सिंगुलर आपको पता है कौन होते हैं, लाइक ही, शी, इट या एनी नेम ऑफ पर्सन। ओके, एंड प्लूरल क्या होते हैं, वी, दे, यू। ठीक है, fill in the blanks with correct form of the verb given in brackets for each pair of sentences. So students, आपको दो sentences के पेयर दिए गए हैं जिन्हें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करके फिल करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास. So I hope you all understood today's class. If you have any doubt, you can ask me. So I'll give you the assignment related to this topic and you have to complete assignment and send me on time. Okay students, take care, have a nice day. Thank you.